एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंताएं दूर होती है, मन शांत होता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, हमारे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं, जिनके पास ध्यान से अर्जित हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से वो आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है पीएमसी हिंदी चैनल की सीओओ अमूल्य शास्त्री जी, जो 2009 से ध्यान कर रही हैं। न केवल ध्यान बल्कि ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में भी कोई समस्या है, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी फ़ोन उठाएं और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों से। बिल्कुल मैम, हमारा पहला प्रश्न है, आज मेरी पहली ध्यान क्लास थी, लेकिन मुझे बाकी सबकी तरह हैप्पी फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी सांसें तेज़ हो गई हैं और मेरे हाथ, कंधे, जॉइंट सब दर्द करने लग गए। क्या ये नेचुरल है? मेडिटेशन के समय जो भी होता है सही होता है। हर अनुभव हमेशा सोटो से अच्छा नहीं होता है, या हर एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में कई दिन खुश होते हैं, कई दिन दुखी होते हैं। क्या हर दिन एक समान होता है? क्या हमारा मन हमेशा स्थिर होता है या हमेशा चलता रहता है? जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा ध्यान होता है। जितना हम काम फील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वैसे ही हम अपने ध्यान में महसूस करेंगे। अगर हमें दर्द महसूस हो रहा है मेडिटेशन के दौरान, ये बहुत अच्छा साइन है। पूरा जो नर्वस सिस्टम है यानी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है ध्यान के समय। जब नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, जो दर्द है वो एक सिग्नल है, वो एक माध्यम है कि पता चलता है कि जो हमारी नाड़ी मंडल है उसकी शुद्धि हो रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि ध्यान के समय आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन ध्यान के बाद आपको दर्द नहीं हो रहा होगा। या अगर दर्द कई लोगों को कंटिन्यू भी होता है, लेकिन वो फास्टर हीलिंग के लिए आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। जानिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता ध्यान में, जो भी हो रहा है सही हो रहा है और आप उस स्थिति से ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे। हर दिन यूनिक होगा। हर दिन आप अपने अनुभव को नोट कर सकते हैं, अनुभव साझा कीजिए, ताकि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर एक पर्सन, सज्जन सांगत्य द्वारा आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर एक पर्सन को कोई ना कोई अनुभव होता है और ये अनुभव बिल्कुल सही होता है। तो ध्यान करते रहिए और ऐसे ही ध्यान का प्रचार कीजिए। जी मैम, जैसे कहा सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, तो ये दर्द होना भी एक अनुभव है। लेकिन जब नया नया व्यक्ति ध्यान शुरू करता है और उसे दर्द होता है तो वो नहीं बैठ पाता, उसे नहीं कंट्रोल हो पाता है, तो वो अक्सर ऐसे करते हैं कि आंखें खोल लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। तो क्या ये ठीक है? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बीच में आंखें ना खोलें। ध्यान के दौरान आप 80% ऊर्जा अपनी आंखों से बचाते हैं। जब आप आंखें बीच में खोलते हैं, वो ऐसा है कि जैसे आपने प्लग पॉइंट को सॉकेट पे या प्लग को पे लगाया है और सडनली हटा दिया हो, तो एक जर्क आता है। वही ऊर्जा वापस आपके अंदर जो आपने पाया है वो आप खो देते हैं। सिमिलरली जैसे प्लग पॉइंट हटा देते तो ऊर्जा नहीं रहती, सिमिलरली मेडिटेशन में भी सेम होता है। तो इसलिए ध्यान के दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। 80% ऊर्जा अपनी आंखों से बाहर जाती है। इसलिए बोलते हैं आंखें आपके मन के द्वार हैं। जब आप आंखें खोलते हैं आप दुनिया को देखते हैं, विचार चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप आंखें बंद करते हैं, उसी ऊर्जा को आप बचा लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। 10% हाथों से और 10% पैरों से। तो ध्यान के दौरान जो भी आपको कठिनाइयाँ हो रही है या तो कुछ इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि यूजुअली हम बहुत यूज्ड टू नहीं है कि हम एक जगह पे बैठे स्थिर हों। नेचुरल है कि आप थोड़ा सा रिजिड फील करेंगे, थोड़ा सा मूव करने का मन करेगा। इट्स वेरी नेचुरल। उस समय अपने अंदर एक भावना रखिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस कुछ ही क्षण और मैं इस स्थिति में बैठूंगा या बैठूंगी, और ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे उस स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसा नेचुरली फील करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो मेडिटेशन एक अभ्यास है, हर दिन करना है, उसको करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे आप सांसें लेते हैं, आपको जानकारी भी नहीं है कि आप सांसें ले रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, दृष्टा भाव से अपनी दुनिया को देखेंगे। क्या होता है, हम कटते हैं, हम चलते रहते हैं, हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस पे, रिएक्ट करने से रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन का जो बेनिफिट है आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे। तो बने रहिए अपने ध्यान अभ्यास के साथ और ऐसे अनुभव करते रहिए। 40 दिन का चैलेंज ज़रूर लेना है आपको। 40 दिन लगातार ध्यान कीजिए, ऑटोमेटिकली आपने जो कहा कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रहा है, आंखें खोलने का मन कर रहा है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। डे टू डे में आप 40 डेज की भी ज़रूरत नहीं है, डे टू डे में आप अपने डे टू डे में नोटिस करेंगे चेंजेस। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। शर्मिला पाटिल, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? औरंगाबाद से। बताइए क्या सवाल है आपका? मैं मन में तंग पाए जी नहीं लगता, ऐसा बहुत टेंशन सा लगा रहता है, ध्यान भी नहीं लगता। जी मैम, आप कब से कर रहे हैं मैम मेडिटेशन? मेडिटेशन तो 3-4 महीने से कर रही हूँ। 3-4 महीने से? हाँ। बहुत बढ़िया मैम। आप कैसे जुड़े मेडिटेशन से, कैसे जानकारी हुई आपको ध्यान के बारे में? तो मुझे पहले से थोड़ा सा जानकारी थी कि मैं सत्संग वगैरह में जाती थी आसाराम बापू के, जी। तो 10-12 साल से मेरा बंद हो गया। तो जी। फिर अभी बीच में मुझे बहुत टेंशन आ गया शादी की वजह से। जी। तो मेरी लाइफ में थोड़ा सा अनबन चल रहा है। जी। तो मैंने फिर से आध्यात्मिक से जुड़ा। फिर मेरी एक सहेली भी है, वो विपश्यना से जुड़ी हुई है। जी। तो शादी की वजह से ये शायद मुझे वैराग्य हो गया कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जी मैम, आपका जो सिमिलर विचार है मेरे मन में भी यही था कि शादी होने से एक बंधन लगता है, लेकिन आई एम सो हैप्पी आपने कॉल किया। कोई ना कोई कारण होता है कि जब हम आध्यात्मिकता से छूट जाते हैं, वापस से आध्यात्मिकता में लाने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। तो आप थैंक यू कीजिए, जो भी आपके जीवन में जो भी पर्सन आता है वो कुछ कोई ना कोई लर्निंग लेकर आता है, तो उनको थैंक यू कीजिए। आप कट गए थे अपने खुद से जुड़ने के इस रास्ते पर, आप वापस से इस रास्ते पर आए हैं कि फर्स्ट तो आप ध्यान कर रहे हैं, यू मस्ट कंग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर दैट। जन्म जन्म लग जाते हैं ध्यान करने के लिए, प्लीज नोट दैट मैम। बहुत लोग अभी तक, जैसे हम यहाँ चैनल में जुड़े हैं, बहुत लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाते हैं। हम सभी ने पास कर्मों में, पास जन्मों में हमने ध्यान किया है, इसलिए हम इस स्थिति में, इस जगह पर हैं। या आप पक्का अपने अंदर आप मन में रखिए। अब जो ध्यान के समय आपको महसूस हो रहा है या जो भी मन में महसूस हो रहा है, आप ये जानिए कि जो भी सिचुएशन है ये आपने ही क्रिएट किया है। ये यू कैन हील योर लाइफ आप पुस्तक पढ़ेंगे या आप सेथ बुक्स पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्यों हम ऐसी रियलिटी क्रिएट करते हैं? सिर्फ अच्छा ही तो क्रिएट करना चाहिए, बुरा क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों इस बंधन में आते हैं, क्यों जाते हैं? ये सारे सवाल मेरे मन में भी बहुत रहते थे मैम। बट मैं ये एक आपके सामने हूँ ये कहने के लिए कि मैं बहुत एजिटेटेड होती थी मेडिटेशन के समय, लेकिन जब मैंने कंटिन्यूस मेडिटेशन चालू रखा, सज्जन सांगत्य किया, यानी अनुभव सुने और देखा कि सबको ही ऐसा महसूस होता है और सभी इस दौर से गुजर के आगे अच्छे स्थिति में जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक पाथ है मैम, जहाँ पे आपको थोड़ा कठिनाइयाँ महसूस हो रहे हैं, उसके साथ बने रहिए, ध्यान को मत छोड़िए। 40 डेज का चैलेंज ज़रूर लीजिए। पीएमसी हिंदी द्वारा आपको आप टीवी चैनल से जुड़े हैं तो टीवी चैनल में बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे ध्यान करने के लिए। टीवी चैनल में अलग शोज़ भी हैं और साथ में ध्यान भी है। पूरे दिन आप ध्यान अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। जब जब आप डिटैच फील करें, जब जब मन कुछ अलग लगे, आप वापस से आप चैनल जुड़िए, चैनल को देखिए, अनुभव सुनिए। आप देखेंगे कि सभी लोग इस दौरान आप कोई ना कोई ऐसी कठिनाई महसूस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। स्वाध्याय कीजिए, बुक्स पढ़िए और ऐसे ही बने रहिए मैम। जो आप महसूस कर रहे हैं उस स्थिति से आप बाहर आएंगे ज़रूर, ये एक ध्यानी का वादा है। तो बने रहिए मैम, प्लीज़ मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। एक सज्जन सांगत्य, औरंगाबाद में बहुत मास्टर्स हैं,
pmchindy.com पर जाएंगे, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का एक सेक्शन है मैम, जहाँ पे आप एक पिरामिड सेंटर जो आपके आसपास है उसको देख सकते हैं। औरंगाबाद में बहुत ही वंडरफुल मास्टर्स हैं, आप पिरामिड सेंटर जाइए और सज्जन सांगत्य करिए। थैंक यू। जी, तो मैम जैसे कि मैम ने बताया कि निरंतर ध्यान तो आपको करना ही है, साथ ही स्वाध्याय को भी अपने जीवन में शामिल करिए, अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए और साथ ही सज्जन सांगत्य आपको करना है। तो पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है, इसके लिए मैम ने आपको वेबसाइट बताई है। हमारी वेबसाइट www.pmchindy.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पिरामिड सेंटर का एक सेक्शन आएगा, उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे केयर सेंटर नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसा मैम ने बताया कि सभी लोगों को ही ऐसा महसूस होता है। तो जब आप एक्सपीरियंस सुनेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से, आप जुड़ेंगे तो लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो आप जब वो सुनेंगे तो आपको भी फील होगा कि सभी लोगों को यही महसूस होता है। लेकिन ध्यान जब आप करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, बताइए मैं नाम। बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा राघवेंद्र कुलकर्णी है। जी राघवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? आपका नाम पल्लवी है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं सर। सर मेरा नाम नम्रता है और हमारे साथ आपके सवाल का जवाब देने के लिए अमूल्य मैम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ जी नहीं, बताइए। मैं पिछले 8-10 साल से मेडिटेशन करता हूँ, राम का मेडिटेशन करता हूँ। जी सर। और मुझे मेरे गुरु ने एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाते थे, जी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए ले जाते थे, मुझे अपने साथ जाता था। अब 1 महीना हुआ मैं अकेले जा रहा हूँ एस्ट्रल ट्रैवल में। जी और मुझे उतना पता नहीं था एयरटेल ट्रैवल के बारे में। आपका पीएमसी का चैनल में ज्वाइन होकर बहुत मैं उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, एयरटेल ट्रैवल क्या होता है वो भी मालूम उसके बारे में। जी सर। लेकिन अभी फ्रॉम 1 वीक क्या हो रहा है? जी सर बताइए। हेलो। यस जी, सर, जी। यस सर बताइए। मैं एयरटेल ट्रैवल पे जाता हूँ ना, जी वहाँ से फिर से और एक एयरटेल ट्रैवल हो रहा है। वैसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। और मुझे वो दोनों का एक ही बार मुझे साइमल्टेनियस मुझे पता होता है वो दोनों ट्रैवल के बारे में। वाओ, वंडरफुल सर। वही से वो आज भी हुआ, मुझे तीसरी बार हुआ आज। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया सर। होता आप है वैसा? यस सर, बिल्कुल होता है। वन मिनट। हाँ वैसा होता है मैडम? यस यस सर, बिल्कुल होता है सर। मेरा नाम हाँ। अमूल्या है। मैं 2009 से जुड़ी हूँ और मैं यू फॉर एवर की जो किताब है, जो लोपसंग रामपा जी की यू फॉर एवर की किताब है, पत्री जी ने भी उस किताब के द्वारा एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जाना है कि वो करते ही थे। लेकिन जब आप बुक देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है वाओ, सज्जन सांगत्य जैसे होता है, एक स्वाध्याय भी वैसे ही होता है कि आप रियलाइज करते हैं वाओ, सभी लोग एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बस जानते नहीं है, जागरूक नहीं है। नींद अचेतन ध्यान है, राइट? तो अचेतन ध्यान ही कर रहे थे, अब ध्यान में आने के बाद सचेतन हो गए हैं, हम जागरूक हो गए, यानी कि अवेयर हो गए। सो आई एम वेरी हैप्पी राघवेंद्र सर कि आप ध्यान कर रहे हैं। आई होप आप ध्यान के साथ ही एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान करते हुए ही, राइट? सो ऐसे ही आपको ध्यान के साथ आप जो एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप अपने शरीर से परे होते हैं, आप घूमते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट आप एक एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस से दूसरे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस से जा रहे हैं। दैट्स वंडरफुल सर। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वापस अपनी भौतिक, जब आप नॉर्मल अपने शरीर में वापस आ जाते हैं तो उसको जज ना करें, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके साथ बने रहिए। एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। प्लीज़ कंटिन्यू। मेरे भी एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। उस एस्ट्रल एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मेरे डे टू डे लाइफ में। तो आप बने रहिए एंड कंटिन्यू दिस मेडिटेशन। जी, तो रघुविंदर जी, जो एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं ध्यान में, उसे आप एंजॉय करें, साक्षी भाव से देखें और निरंतर ध्यान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी हेलो। जी सर, नमस्कार। हेलो जी मेरा सवाल। हेलो जी सर, नाम बताइए अपना और टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए सर। जी। टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए सर और बताइए क्या जानना चाहते हैं। अच्छा जी, हमको जानकारी चाहिए मैम। जी सर। मैं अमित बोल रहा हूँ।
जी मैं अमित रावत बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी। मैम पहले ध्यान करने की कोई टाइमिंग होती है क्या? जी मतलब मैं सुबह पहले करता था, अब सुबह टाइमिंग मिलती नहीं है। जी, कब से कर रहे हैं सर? आप मेडिटेशन कर रहे हैं क्या डेली? जी क्या आप मेडिटेशन डेली कर रहे हैं? नहीं, अभी इस समय नहीं कर रहा हूँ मैं, तो करीब 15 दिन से। ओके ओके सर, हाँ, पहले मैं करता था एक्चुअली। क्या इसकी कोई टाइमिंग होती है कि आप किसी समय भी कर सकते हैं? किसी भी समय कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा है आप किसी भी समय कर सकते हैं। जी मॉर्निंग में 6 यस सर। था, आधे घंटे करता था। यस अभी सर। करीब मैंने किया है, 1.5 महीने किया है। जी और उसके बाद जो है कुछ वर्क है घर पे, जो है टाइम नहीं मिलता है सुबह। तो मैं जिसे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में हमारे पास समय रहता है, तो मैं वहाँ बैठ कर सकता हूँ ना। बिल्कुल सर। मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो उसका कुछ होता है कि पोजीशन होती है कोई बैठ के करने की? नहीं सर, सहज स्थिति है। ATM यानी एनी टाइम मेडिटेशन, APM यानी एनी प्लेस मेडिटेशन, कहीं पर भी कर सकते हैं। ASM यानी एनी सिचुएशन मेडिटेशन, यानी कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई भी स्थिति में आप हो, आप ध्यान कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, अपने आसपास आप वातावरण आप क्रिएट करते हैं। मैं भी अपने ऑफिस में अपने आसपास एक पिरामिड रखती थी और साथ में ध्यान करती थी। सभी लोग दिन की शुरुआत 9 o'clock को करते थे और मैं 8:50 को करती थी। 10 मिनट्स का पावर मेडिटेशन मैं खुद करती थी और 9 o'clock सभी लोग जो ऐसे भागदौड़ में आते थे, मैं खुद बहुत रिलैक्स रह के अपना काम जल्दी से खत्म करके निकल जाती थी। तो सुपर पावर आपके हाथ में है सर, आप ध्यान कीजिए कहीं पर भी कभी भी। 30 डेज पहले ऐसे नहीं, डेली करना है। डेली खाना खाते हैं कि नहीं आप? वैसे ही डेली आपको मेडिटेशन करना है। मैं करता था, उससे हमको फायदे कई मालूम हुए। तो जी सर। ठीक है मैम, यही जानकारी चाहिए। प्लीज कंटिन्यू सर, डेली। जी लखनऊ में पिरामिड मास्टर्स है, उन पिरामिड मास्टर्स के साथ भी जुड़िए। आपको pmchindi.com पर जो पिरामिड मास्टर्स है लखनऊ में, आप उनसे जुड़ जाइए, उनको कॉल कीजिए या आप पिरामिड सेंटर चले जाइए और ध्यान कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नागेश्वर चौधरी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। मैं ये कहता कि मैं PMC हिंदी जो है ना, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम, जी सर। ये लगभग मतलब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए जब से भी देखा, शायद इससे भी ज्यादा समय हो गया है ना। जी मैं काफी समय से देख रहा हूँ, है ना। जी हमें सर। ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, नींद आ जाता मुझे, है ना। जी सर। तो ध्यान के समय आपको नींद आती है, आपका सवाल क्या है? जब सवाल ये था कि जैसे वो उसमें दिखाते ना आत्मा यात्रा में, जैसे उसमें पास लाइफ देखा, या फिर जैसे वो एनर्जी आती है लेके जाती है, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग वगैरह इस तरीके से। जी हाँ, तो आप जानना चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब क्या सवाल क्या है आपका? हाँ वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मैडम। क्या आप ध्यान कर रहे हैं? पहला सवाल। मैं ध्यान है ना, अभी कुछ टाइम से नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं ध्यान अभी से नहीं, मतलब लगभग 6ठी-7वीं क्लास से भी है ना। मैं पहले मेडिटेशन करता था थोड़ा है ना। ध्यान से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, ध्यान से। तो मैं जी ध्यान से जुड़े हुए हैं, पर आप ध्यान से नहीं जुड़े हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, करेक्ट? कैसे पता चलता है आपको भूख लगी है? नहीं, मैं ध्यान करता था, ध्यान से दिमाग सही रहता था मेरा, तो पढ़ाई करता था ना मैं। बिल्कुल। जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ, बिना ध्यान के पढ़ाई नहीं करता था मैं। जी अभी नहीं कर रहे ना, बट आप है ना, अभी जैसे कभी कभार हो रहा है। अभी का मेरी वाइफ का तबियत खराब सही नहीं है। ओके ओके सर, ग्रेट क्वेश्चन। ये अच्छा लगा जानकर कि आप आत्मा की यात्रा देखते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट शो है PMC हिंदी पर और लाखों लोग ध्यान से जुड़े हैं इस शो को देखकर ही। जो आप देखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ध्यान के द्वारा आते हैं। आपने सुना होगा, जब भी एक्सपीरियंस सुन रहे हो आप, तो हर बंदा शुरुआत
यही करता है कि मैं पहले ध्यान नहीं करता था, मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो जो जो मेरे ब्लॉक्स थे वो हील हुए। अब ये सारे ध्यान के द्वारा आए हैं, ये केवल वो नहीं है जैसे शुगर की टॉफ़ी है। शुगर की टॉफ़ी जैसे आप डेली खाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मेडिटेशन आप डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो ये सब देखते हैं, रिग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन में ही थर्ड आई एक्सपीरियंस ये सारे अनुभव होते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, डेली फर्स्ट आपको मेडिटेशन करना है। और जैसे आपने कहा आपकी वाइफ की तबीयत भी खराब रहती है, अगेन मेडिटेशन को अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाइए। जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो जो ऊर्जा है, विश्व ऊर्जा है, आपके अंदर प्रवेश करती है, जो जहाँ जहाँ ब्लॉक्स है उसको हील कर सकती है। मुझे करीब 13 साल हो चुके हैं, मैंने मेडिसिन छोड़ दिया है मेडिटेशन के द्वारा। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं इस बेनिफिट। और ये जो टॉफ़ियाँ हैं, ये जो पास्ट लाइफ का देखना या थर्ड आई देखना, ये सारा रह सकता है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा क्या बदला, कम हुआ, क्या आपके अंदर जो दवाइयाँ लेते थे वो कम हुए, ये सारे एक्चुअल बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के जो आपको अनुभव करने। ये सारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको और खुश बनाने के लिए और ब्लॉक्स फ्री होने के लिए ये टाइप की एक टॉफ़ी बोल सकते हो। तो आपको फोकस मेडिटेशन पे करना है, इन चीज़ों पर नहीं। जी, तो चौधरी सर, सबसे पहले तो आप ध्यान को शुरू करें दोबारा से। आप कोई भी ध्यान करते थे, लेकिन अब आप आनापानासती ध्यान शुरू करें। आनापानासती ध्यान की जो विधि है बहुत ही सरल है। आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 4 यूट्यूब चैनल है, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। उसकी विधि क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, और जैसे आपने कहा कि आपकी वाइफ की तबीयत खराब है तो कैसे लाखों लोग ध्यान के माध्यम से ठीक हो रहे हैं, ये सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। तो आज से ध्यान शुरू करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, मैं 1 महीना हो गया आपका वीडियो देख रहा था ध्यान का। जी। हाँ, और अभी 5-6 दिनों के ध्यान शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि आधा घंटा बैठने के बाद मन इधर उधर होता है, आँख खुल जाता है। जी सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर आप? मैं उड़ीसा बलांगीर से। बलांगीर, ओ वाह, सो वंडरफुल टू नो सर। आप मेडिटेशन आपने शुरू किया है सबसे पहले तो, दैट्स वंडरफुल। आपका सवाल क्या है और थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मैम, हम किसी भी समय ध्यान में बैठ सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कहा ATM एनी टाइम मेडिटेशन, APM एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी सिचुएशन मेडिटेशन, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी। जी सर, एक दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं मेडिटेशन? कितने बार भी कर सकते हैं आप, 24 आवर्स भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मेडिटेशन में। और वीडियो देख के करा तो हम अपने आप ही कर रहे हैं घर में, तो इसका कोई सेंटर है, कहीं जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अपने आप ही शुरू कर सकते हैं? उड़ीसा में बहुत सारे सेंटर्स है सर। एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, आप pmchiindi.com जो वेबसाइट है उस पर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर आपको एक सेक्शन है, वहाँ पे आपके आसपास कोई भी जो भी सेंटर है आप उस सेंटर से जाके जुड़ सकते हैं। ये आप एक तो ये मेडिटेशन जैसे कहा आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, पिरामिड सेंटर जाके आप ध्यान कर सकते हैं या घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे पीएमसी हिंदी का जो चैनल है आपने देखा है, अलग अलग समय पर ध्यान है, उस ध्यान के साथ आप जुड़ सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन के साथ भी कर सकते हैं या म्यूजिक मेडिटेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको आप कोई स्पेसिफिक चीज़ है आपको करने का। जैसे आपने सीखा है 3 लॉक लगाने हैं, हाथ क्रॉस होने चाहिए, पैर क्रॉस होने चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए, और आती जाती सांसों को महसूस करना है। ये प्रक्रिया आपको मिनिमम जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आपको करना चाहिए। अगर आप 40 साल है 40 मिनट, 50 साल है 50 मिनट, और एक ही गो में आप करें तो बहुत बढ़िया। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ है, नए हैं, आपको लग रहा है, तो आप ब्रेक होके भी कर सकते हैं। ये मिनिमम टाइम है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम आप कितना भी कर सकते हैं, इसमें अगेन नो साइड इफेक्ट्स। और 40 डेज चैलेंज आप ज़रूर लीजिए, बीच में कोई गैप ना लें। जैसे आप पहले दिन शुरू करते हैं और अपने कैलेंडर पे आप मार्क कर सकते हैं कि पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, ऐसे ऐसे आप 40 दिन कीजिए, और एट द एंड 40 डेज के बाद आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, और वैसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेडिटेशन को। तो ऐसे ही बने रहिए सर। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्नी।
और जो आप कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। जी, तो सर जैसा मैम ने बताया कि आप मेडिटेशन घर बैठे कर सकते हैं, कैसे करना है ये भी मैम ने आपको बताया। और पिरामिड सेंटर में जाके यदि करना चाहते हैं तो वेबसाइट हमारी जो है www.pmchindi.com पे जाएंगे, वहाँ पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का जो सेक्शन है वहाँ पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर वीकेंड पे ध्यान करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये हर सैटरडे संडे को मॉर्निंग में होता है 5 to 7 या 6 to 7 का ये ध्यान होता है, जिसमें आप सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस पे घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए आपको masterno.pmchindi.com पे जाना होगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने और ये के लिए। एब्सोल्युटली फ्री है, तो यहाँ पे कोई देयर इज नो चार्ज। कुछ भी पीएमसी में रहता है वो कुछ चार्ज का नहीं होता है। जी, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मैं लखनऊ से सुरेखा बोल रही हूँ। जी बताइए सुरेखा जी, क्या सवाल है आपका। मैम मैंने कई बार सोचा मैं ध्यान करूँ, लेकिन जैसे वो बैठती हूँ तो 5 या 2 मिनट होते हैं मुझे उलझन होने लगती है, और ध्यान मुझे अपने से ज्यादा बाहर की आवाजें डिस्टर्ब होती है, तो समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ। जी मैम, ये बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है ना, कोई भी चीज़ नया करते हैं तो थोड़ी सी उलझन महसूस होती है। इट्स वेरी नेचुरल, कोई भी आप टेंशन मत लीजिए इसके बारे में, कंटिन्यू रखिए अपने मेडिटेशन को, ठीक है। तो जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट तो आप कीजिए। अगर आप 40 साल है या 50 साल है, एटलीस्ट 50 मिनट बैठिए। कोई भी म्यूजिक आपको पीएमसी हिंदी पर मिलेगा, मेडिटेशन म्यूजिक, या कहीं पर भी यूट्यूब पर आप टाइप कीजिए मेडिटेशन म्यूजिक या फ्लूट म्यूजिक, जिसमें भी कोई वर्ड्स ना हो, आप म्यूजिक चला के ध्यान कर सकते हैं। बिना कोई म्यूजिक के भी ध्यान कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, केवल सांसों को महसूस करना है। तो मैम बने रहिए, लखनऊ में बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं और ध्यान कंटिन्यू कीजिए, बीच में छोड़िएगा मत। जी, तो सुलेखा जी, जैसे कि मैम ने बताया कि कंटिन्यू ध्यान आपको करना है और मिनिमम 50 मिनट्स तो आपको करना ही करना है। जितनी आपकी एज है उतना करना होता है। अगर आपकी एज 40 है तो 40 मिनट्स, बट जैसे मैम ने बोला कि मिनिमम आप 50 करें। और यदि आपकी आंखें खुल रही हैं, आपसे नहीं बैठा जा रहा है, तो आप डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम को कि आपने मॉर्निंग 20 कर लिया, इवनिंग 20 कर लिया। धीरे धीरे आपका समय खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। तो ऐसे ही आप ध्यान को निरंतर करते रहिए, आपका ध्यान बेहतर होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी सर, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैडम, मैं नागेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ। अभी आपसे बात हुई थी, नहीं शायद आपसे ही हुई थी। जी सर, मैं टाइम हमसे। से फोन कर लिया था। जी, तो सर आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर मैम ने दिया था, आपको कुछ और पूछना है अभी। मेरे को तो यही जानना था कि किस तरीके से ध्यान ही नहीं होता ना, वो एक्सपीरियंस कैसे होगा फिर। जी मेरे को तो क्या है कि हाँ, मैं अपने पास्ट लाइफ को भी जानना चाहता हूँ, और जो एनर्जी जो आती है स्टोरी ट्रेनिंग वगैरह करवाती है ना, बिल्कुल सर। क्या ऊर्जा आती है, हाँ, इसको- जो एनर्जी आती है शरीर को ठीक। मैं क्या दवाई भी ज्यादा हमेशा लगभग बीमार ही रहता हूँ मैं। जी सर। ऐसा वैसे नहीं रहता, मतलब नॉर्मल सा, कभी थकान, कभी ये कभी वो, और घर में वैसे ही परेशानी। कल मेरी भाई भी एडमिट है, उसको ऑपरेशन हुआ है ना। जी सर, जो हम ध्यान करते हैं वो है आनापानसति ध्यान। बहुत ही सरल तकनीक है जिसमें हम सांसों को महसूस करते हैं। आप जैसे ऑलरेडी देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आनापानसति ध्यान स्पिरिचुअल रियलिटी का एक वीडियो है। स्पिरिचुअल रियलिटी आप हिंदी यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आएगा कि ध्यान में होता क्या है। तो जो ये एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारी एक्सपीरियंसेस है, पहले आपको ध्यान करना है। ये सब अगेन आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में आप 40 डेज चैलेंज लेंगे, उसके बाद जो भी आपने आत्मा की यात्रा में देखा वो आपके साथ भी होगा। लेकिन पहले आपको आनापानसति ध्यान करना है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है सर। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। यदि आप इस उत्तर को और डिटेल में सुनना चाहते हैं तो मैम ने पहले भी आपके जो सवाल है उसका जवाब दिया था। तो ये वीडियो पीएमसी हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को वहाँ दोबारा देख सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर वहाँ सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं उषा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी उषा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जनवरी से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेडिटेशन करते समय खुजली बहुत होती है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ उसकी वजह से। और जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो जो हल्का सा कभी फील होता है कि ध्यान लग रहा है, वो टूट जाता है। दूसरी चीज, ध्यान करते समय मेरे सर में, फोरहेड पे और आंखों में बहुत दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, पीठ में तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। इससे परेशानी होती है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। इसकी वजह से या क्या रीजन है, जब मैं फ्रेश करके उठती हूँ तो मुझे फ्रेश फील नहीं होता है, भारीपन सा लगता है। जैसे आप बताते हो कि इसके बाद आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, वो चीज नहीं होती है। जी चौथी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें ये बंदिश तो नहीं है जैसे योगा में है कि खाना खाने के इतने घंटे बाद आप करो या इतने घंटे पहले करो, ऐसी बंदिश तो नहीं है? नहीं मैम। मैं सोफे पे बैठ के करती हूँ तो पैर मेरा जमीन से टच करता है। जी मैम, बिल्कुल। बस हाँ, इतना। जी मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेडिटेशन में, एक आम सीकर ऑफ मेडिटेशन को होता ही है। अब आपको दर्द होता है, अगेन आप स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको दर्द क्यों महसूस हो रहा है। अगेन ये दर्द केवल ध्यान के समय होता है, ध्यान के बाद बहुत कम ही होता है। तो ये जो हो रहा है, जो आप शरीर में कोई तकलीफ है आपको, जैसे आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप रियलाइज करेंगे कि धीरे 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 वो कम होगा और वो चला जाएगा। जैसे हमारे साथ, मेरे साथ हुआ है, 13 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ली है। मेरे पूरे फैमिली में सभी लोग कोई भी दवाई नहीं लेता, केवल ध्यान के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से अपने आप को कंप्लीटली हील किया है। तो 13 साल आप समझिए, कोई भी दवाई नहीं ली है और बिल्कुल लेंगे भी नहीं। अब मेडिटेशन के जो साइंस है आपने जाना है, क्योंकि आप कर रहे हैं। आप ये जानेंगे कि जो आपको इचिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। अब आप किस चीज पर फोकस करेंगे वही ग्रो होगा। वेयर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। अगर मैं नकारात्मक चीजों पे एनर्जी डालूंगी, वही ग्रो होता रहेगा, वही बढ़ता रहेगा। अगर मैं सकारात्मक पे फोकस करूंगी, वही बढ़ता रहेगा। वैसे अगर आप खुजली पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा नहीं और आ रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है आपको सांसों पे फोकस करना है। जब जब डिस्ट्रैक्ट होंगे वापस से सांसों पर फोकस करना है। बिल्कुल सही है। और ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है कि आपको उसी समय पे करना है। खाना खाइए ना खाइए, जैसा भी हो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपने कहा कि आपके पैर जमीन पर टच होते हैं, बिल्कुल टच होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ क्लैस्प होने चाहिए, पैर क्रॉस होने चाहिए। अगर आपको कुछ पैरों में तकलीफ है, उसको खोल के वापस से आप क्रॉस कर लीजिए, बिना आंखें बीच में खोले। ये याद रखिए, बीच में आंखें नहीं खोलनी आपको। आप अपने अंदर एक एफर्मेशंस रख सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। ये सारे अपने अंदर आप एफर्मेशन कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली, जो अगेन आप जिस तरफ एनर्जी डाल रहे हैं, रिलैक्सेशन पर एनर्जी डालेंगे, वही ग्रो होगा। तो उस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल आपका मेडिटेशन आप कंटिन्यू रखिए। जी, तो उषा जी, आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है गायत्री देवी। गायत्री जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नागालैंड से, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड। जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ऐसे ही हमेशा आपके ये कार्यक्रम देखती हूँ ना, जी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ मैं इससे जुड़ी हुई। मैं टीवी पे देखती हूँ पीएमसी। जी मैं तो ऐसे ही मुझे एक ध्यान आया कि अभी लाइव चल रहा है आप लोगों का, तो मैं भी, मेरा एज है 63 प्लस हूँ मैं, 63। जी मैम। तो मुझे तो ऐसे ध्यान उन करने को, अभी मुझे जब देखते देखते ना मुझे इंटरेस्टेड आ गया, मुझे अच्छा लगा आप लोग का प्रोग्राम। तो कैसे करके ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे हेल्प किए जाएगी आप कैसे हेल्प करोगे मुझे मेडिटेशन करने में? आपका नाम मैम? गायत्री। गायत्री जी, ओके, वंडरफुल। हाय गायत्री जी, मेरा नाम अमूल्या है और हम हेलो पीएमसी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नागालैंड से कॉल कर रहे हैं। सो वेरी वेरी हैप्पी कि मेडिटेशन नागालैंड, पीएमसी हिंदी नागालैंड पहुंचा है, मेडिटेशन नागालैंड पहुंचा है। अब
मेडिटेशन करना बहुत आसान है। द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल मैम। इसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान, यानी सांसों पर ध्यान करना। ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हैं आप, आपको हाथों को क्लैस्प करना है ऐसे और गोदी पे रखना है। पैर जो है वो क्रॉस होने चाहिए, जैसे आपके दो जो फीट हैं उस फीट को क्रॉस होने चाहिए ऐसे, और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अपनी आती और जाती नेचुरल ब्रेथ को आपको महसूस करना है। जैसे आप टीवी चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप सांसें ले रहे हैं। करेक्ट? तो अब आप मेडिटेशन करते समय तो आपको हाथों और पैरों को क्रॉस रखना है और आंखें बंद करनी है, और यही आती जाती सांसों को महसूस करना है। अभी आप खुद अभी डेमो कर लीजिए। हम अभी 2 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे साथ में, ताकि जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप जब भी आप मेडिटेटर्स मास्टर्स के साथ बैठते हैं, आप ज़रूर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि और गहराई से आप ध्यान कर पाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग जो दर्शक हैं, आप इस पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को क्लैस्प कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए और आंखें बंद कीजिए, और शरीर एकदम रिलैक्स कर लीजिए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है सांसों के साथ। जब भी कोई सोच विचार आए, वापस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। बीच में कोई भी आंखें ना खोलें, और जब भी कोई सोच विचार आए, वापस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। केवल आप और आपकी सांस, केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। लास्ट 2 मिनट्स। Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बिना आंखें खोले अपनी आंखों पर रखें, दोनों हाथों को। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। ये जो हमने ध्यान किया है,
इसको आनापानसति ध्यान बोलते हैं, यानी ब्रेथ मेडिटेशन। ये आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। 40 डेज आपको कंटिन्यूस मेडिटेशन करना है। जितनी आपकी उम्र है मैम, उतने मिनट आप ध्यान कीजिए। अगर आप जैसे 60 साल हैं तो 60 मिनट यानी 1 घंटा करना है। लेकिन जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो आप 30 मिनट करिए। कोई भी म्यूज़िक मेडिटेशन आप उठा सकते हैं पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल से और आप शुरू कीजिए। टीवी आप देख रहे हैं तो टीवी चैनल को भी आप कोई भी समय जुड़ सकते हैं। जैसे सुबह 3 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ सकते हैं, या मॉर्निंग 6 बजे शुभोदय ध्यान यानी गाइडेड मेडिटेशन होगा, जैसे कि आप जिसके साथ आपके पास एक मास्टर होंगे जो आपको गाइड करेंगे मेडिटेशन में। या 11 बजे सुबह के समय आपको टाइम है, या शाम के समय आफ्टरनून के समय आपके पास टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पर जुड़े हैं, आप यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं मैम। और आप फिजिकली एज ऑफ नाउ मेरी जानकारी में नागालैंड में तो नहीं है मास्टर्स, तो आप ऑनलाइन जुड़िए मैम, masterbano.pmchindi.com पर। कोई ना कोई वीकेंड सेशंस चल रहा है, तो आप वीकेंड के समय जैसे जुड़ जाएंगे, डेली मेडिटेशन से जुड़ जाएंगे, तो ऐसे ही आपका मेडिटेशन कंटिन्यू होता रहेगा। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग पीएमसी हिंदी। आप अपना कमेंट्स ज़रूर देते रहें। जी, तो गायत्री जी, बहुत सारे ऑप्शंस मैम ने आपके सामने रखे कि कैसे आपको ध्यान से जुड़ना है, कैसे पीएमसी हिंदी के जो सैटेलाइट चैनल पर अलग अलग समय ध्यान कराया जाता है आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के 24/7 के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप कैसे भी ध्यान कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं और कैसी भी स्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कैसे करना है ये हमने आपको लाइव दिखाया ही, तो आज ही ध्यान आप शुरू करें। जितनी आपकी एज है उतना ध्यान आपको करना ही है, लेकिन जैसे मैम ने बोला कि अभी शुरुआत है तो आप 30 मिनट से शुरुआत करिए और 40 डेज मेडिटेशन का चैलेंज लेके ध्यान कीजिए कि आपको 40 दिन निरंतर ध्यान करना ही करना है बिना ब्रेक किए। तो 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया, तो अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैंने कई लोगों की एस्ट्रल ट्रैवल स्टोरी सुनी है और ध्यान अनुभव सुने हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि सबको अलग अलग चीज़ें क्यों दिखती है। किसी को लॉर्ड शिवा दिखते हैं, किसी को गॉडेस दुर्गा, किसी को एंजल, सबको एक ही चीज़ें क्यों नहीं दिखती? वही शाही पनीर का टेस्ट आपके मुंह में डिफरेंट है, मेरे मुंह में डिफरेंट है। अगर कोई चीज़ जो समान, अगर, और ये भी है कि अगर वही इंग्रेडिएंट्स है शाही पनीर का, लेकिन आपका शाही पनीर का टेस्ट और मेरे बनाने का शाही पनीर का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, ये दोनों है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेम मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस क्यों डिफरेंट हो रहे हैं, वही सेम पढ़ाई की है तो मार्क्स क्यों अलग आते हैं। तो हर एक बंदे पे डिपेंडेंट है, कितने जन्म हमने जिए हैं उस पर डिपेंड है, कितने कर्म हमने किया उस पर डिपेंड है, कितने बुरे कर्म, कितने अच्छे कर्म, कितने जन्मों में हमने ध्यान किया है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके करंट जीवन जीने की। अगर मैंने मेहनत नहीं की है स्कूल के समय तो मैं इस समय पे भी यहाँ ना हो। अगर मैं पास नहीं होती कॉलेज में भी यहाँ पे ना हो। तो हर एक चीज़ एक कारण है कि हम इस समय इस क्षण में कैसे पहुँचे हैं। तो अगेन सेम फॉर मेडिटेशन, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग सा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल आना चाहिए। आपको अपने अनुभव को ऐसे ही एंजॉय करना है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम करतार सिंह है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 68 ईयर्स। जी करतार सिंह जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मैं सुबह तो ध्यान करता हूँ सुबह 6 बजे से 7 बजे जी लेकिन 5 मिनट से ज्यादा होता नहीं, क्या कारण है? जी सर, एक्चुअली कंडीशनिंग तो हमारी यही है ना कि हम एक जगह पे टिक ही नहीं पाते, एक जगह पे हम रह नहीं पाते। तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी नेचुरल। हमेशा हमें हमारे विचारों को चलाने के लिए कहा जाता है। सोचो आगे क्या करोगे, आगे क्या बनोगे, सोचो। तो हमेशा दौड़ाया जाता है, आगे नहीं किया तो क्या होगा। पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब लगेगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में लगे हैं तो अगले जॉब क्या होगा, शिफ्ट करो, मूव करो, क्या आगे कर रहे हो। हमारा मन हमेशा विचारों के प्रति रहता है और टेंशन हम कलेक्ट ही करते हैं अपने लाइफ में। इट्स वेरी नेचुरल। तो ऐसे ही आपको अपना प्रयास जो है खाली करने का, अपने मन के इस
जंजाल से को खाली करने का प्रयास करते रहना है। तो इसलिए आपने जैसे कहा 5 मिनट्स, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहिए। तो जैसे अभी 5 मिनट हो पा रहा है, अपने अंदर एक टारगेट रखिए कि ओके आज मैं 20 मिनट्स करूँगा, आज मैं 30 मिनट्स करूँगा, आज मैं 45 मिनट्स करूँगा। ऐसे 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 अपना टाइम बढ़ाते रहिए और ऑटोमेटिकली देखेंगे जितना अपना दायरा बड़ा करेंगे वैसे ही आपका मेडिटेशन और रिलैक्सिंग होता रहेगा। तो आप जैसे हरियाणा में हैं तो आप कोई मेडिटेशन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, मास्टर से जुड़ सकते हैं, और शुभोदय ध्यान आप कर ही रहे हैं सुबह के 6 बजे, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो कंटिन्यू रखिए अपने प्रैक्टिस को। जी करतार सिंह जी, मन का काम ही होता है विचारों को पैदा करना, जैसे कि मैम ने बताया, लेकिन आप जब निरंतर ध्यान करेंगे तो आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। तो निरंतर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, बॉडी में आ जाओ। वो नहीं, बस ऐसे ही आपको देखती रहती हूँ, निरंतर ध्यान करती हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं होता मैं डीप जाऊँ कहीं, मैं डीप नहीं जाती। मैम एक बार सवाल आप दोबारा पूछेंगे अपना? सवाल मेरा ये है कि जब मेडिटेशन पे बैठते हैं तो ये पीएमसी में इसी में बैठती हूँ, तो वो कहते हैं लास्ट में आप अपने बॉडी में आ जाइए, अब धीरे धीरे बॉडी में आ जाइए। तो मुझे वो समझ नहीं आता, मैं डीप इतनी नहीं जाती हूँ, क्यों नहीं जाती हूँ कि मैं अपनी बॉडी से बाहर हो जाऊँ, फिर मैं आऊँ उसमें। जी, मे बी आप जाते भी होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा। अब आप माइंड को ना साइड पे रखना एक प्रैक्टिस बनाना है। हमें क्या है कि हर बार हम अपने मन को एक्टिव रखते हैं कि हर समय सोचना है, सही होना है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं हो रहा है कि नहीं, वो सोचना नहीं है। अगर आपने जान लिया कि हाँ ये तकनीक है, मैं यही तो कर रहा हूँ, यही तो कर रही हूँ, इट्स ओके। अब शरीर में वापस आई एक जनरल बात हम बोलते हैं। अब आपको उसके प्रति थॉट प्रोसेस नहीं बनाना है कि अरे मतलब मैं जा नहीं रही हूँ, भी जाना है। अरे एक तो मेडिटेशन आते हैं अपने आप को खाली करने के लिए, बिना कोई टारगेट्स के। डे टू डे लाइफ में हम एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं या हम अपने घरों में कोई ना कोई टारगेट रखते हैं, करेक्ट। अब मेडिटेशन में आप टारगेट मत रखिए, रिलैक्स रहिए, इतना टेंशन नहीं लेने का है। मेडिटेशन लाइफ लॉन्ग के लिए है। मन विचारों का भंडार है, बार बार खाली करना है। अब आप कभी अपने आप से पूछते हैं क्या आज मैंने झाड़ू ढंग से किया नहीं है, झाड़ू किया, कल भी करेंगे, कल भी डस्ट आएगा, फिर उसको साफ करेंगे, फिर डस्ट आएगा, फिर साफ करेंगे। तो ये निरंतर चलता रहेगा। तो कभी टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप ऐसे ही मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, अपने इस गाइडेंस को सुनते रहिए और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आपको गाइडेंस जो वापस शरीर में आपको सुनाई भी नहीं देगा। आप इतना डीप चले जाएंगे मेडिटेशन में। तो बने रहिए। जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करें। PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स, ये 4 YouTube चैनल है और प्रत्येक YouTube चैनल पे अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके, कैसे आप ध्यान के महत्व को समझ सके, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सके। तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। मैम, जैसे सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबने बताया एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। तो एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि उनको एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ है या फिर उनको जो चीज़ें दिख रही हैं वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ही है, ये कैसे पता लगता है? अब मैं कैसे बताऊँ ये सवाल, ये लॉट ऑफ जो नए दर्शक हैं वो ऑलरेडी ध्यान नहीं कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो ये जो एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस मैं बेसिकली कहूँ बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हर रात में हम सोते हैं, हर रात में हम अपने शरीर से बाहर आते हैं, वो ही एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस है। ड्रीम्स जो हम देखते हैं वो ही एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस है। हर बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, अमीर गरीब सभी सपने देखते हैं। यही सपने देखने को ही एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। अब मेडिटेशन में हम ज़्यादा अवेयर होते हैं कि ओके मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, या
बहुत शांति महसूस हो रही है। ये सारे एक्सपीरियंसेस है मेडिटेशन के। ये भी एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल मेडिटेशन नहीं हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है, ये भी एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन है। तो हम भेदभाव नहीं करते कि अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट पत्री जी हैज टॉट अस। ब्रह्मर्षि पत्री जी जो PSSM के जो फाउंडर हैं, उन्होंने 1979 में ध्यान करना शुरू किया, एनलाइटेंड हुए, और हम सभी को ध्यान का जो विज्ञान है, जो बुद्धा के समय से चल रहा है, उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से हम सभी को बताया है। मैं खुद 2009 से अब मैंने ध्यान करना शुरू किया है, और डेली कुछ ना कुछ अलग अनुभव होते हैं। एक अनुभव को दूसरे अनुभव से तोलना नहीं है। जो अनुभव है वो यूनिक अनुभव है, उसको एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है। जी मैम, तो अगला सवाल जान लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। मैम, इनका सवाल है, मुझे ध्यान में चक्कर जैसा अनुभव क्यों होता है? मेडिटेशन में अलग अलग अनुभव होते हैं। चक्कर आना भी एक तरीके का अनुभव है। चक्कर ये बुरा चक्कर नहीं है, ये अच्छा चक्कर है। चक्कर के द्वारा आप ये अपने ऊर्जा का जो प्रवाह है आपके अंदर, एक चक्कर जैसा एक महसूस हो रहा है। कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन एक फीलिंग है कि जैसे चक्कर आ रहा है। अब ये एनर्जी का खेल है। अगेन, आपके अंदर जो ऊर्जा प्रवाह हो रही है वो आपको चक्कर जैसा महसूस करवा रहा होगा। क्यों होता है प्रश्न ना पूछते हुए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़िए। जी मैम, एक बहुत ही अलग सा सवाल आया है, थर्ड आई ओपन होने के कितने दिन बाद आपको साफ दिखना स्टार्ट हो जाता है? साफ तो वैसा ही होता है। थर्ड आई केवल बोल सकते हैं एक दृष्टिकोण है, एक दृश्य है जो आप देखते हैं। बहुत नेचुरली ध्यान के द्वारा आप अलग अलग अनुभव करते हैं। तीसरी आंख बेसिकली एक फोर्थ आई है या थर्ड आई है, जिसके द्वारा आप आगे का या पीछे का आप देख पाते हैं। तो वो भी नहीं है कि कुछ मुश्किल है, सभी देख पाते हैं। और जैसे आपने कहा, आपका सवाल है कि थर्ड आई मतलब ओपन होती है तो उसके कितने दिनों बाद साफ दिखना शुरू होता है? साफ दिखना ही थर्ड आई है। आपका ऐसा नहीं है कि कुछ धुंधला हो जाता है। ये केवल एक अनुभव है। थर्ड आई भी एक अनुभव है। तो आप आंखें खोलते ही आपको नॉर्मल आई से आप दुनिया को देखेंगे। जी मैम, बहुत से दर्शक ये सब कॉल करके पूछते हैं, अपना जो हमारे सोशल मीडिया उस पर पूछते हैं कि ये थर्ड आई कितने दिनों में ओपन होती है। तो मैम, ये क्यूरियोसिटी रहती है सभी के मन में कि कितने दिन ध्यान हम करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा। अगेन, ये आपके अभ्यास पर निर्भर है, आपके जन्मों के अभ्यास पर निर्भर है। ये कोई वन फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई बोलता भी है आपको 3 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में थर्ड आई खुल जाएगी, 1 दिन में खुल जाएगी, नहीं हो सकता है, नहीं खुल सकता है। मेडिटेशन के द्वारा धीरे धीरे आपके अभ्यास के द्वारा आप थर्ड आई आपका खुल जाएगा। थर्ड आई खुलना क्या होता है? कोई दृश्य दिखना, कोई फीलिंग महसूस होना, कि एक फीलिंग है कि मुझे ऐसे फीलिंग हो रहा है कि कुछ हो रहा है। तो क्लेयर सेंटिएंट बोलते हैं इसको, यानी आप सेंस करते हैं। क्लेयर ऑडियंस यानी आपको सुनाई देता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के अनुभव हैं जिससे आप जान सकते हैं, हाँ, इसको थर्ड आई एक्सपीरियंस बोलते हैं। और ये कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम के बाद ही आप महसूस करेंगे। आप कभी भी थर्ड आई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कई लोग को ओपन आई भी एक्सपीरियंस होता है थर्ड आई। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंखें बंद करके ही होना है। मुझे दिख जाता है, मुझे तीसरी आंख से पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, वो एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा एक गिफ्ट के साथ आता है दुनिया में। मेडिटेशन बस एक रिमाइंडर है कि अंतर्मुखी होना है, बाहरमुखी नहीं होना है। जो हम बाहर देख रहे हैं, ये जो अचीवमेंट्स है, जो सोटो से पैसा है या स्टेटस है, वो क्षण मात्र के लिए है। आपका एक्चुअल फोकस आपके अंदर होना चाहिए। आप कितना अपने आप को जानते हो, कितना गुस्सा कम हुआ है, कितना आप एक्सेप्टिंग हो, कितना आप खुश हो, जितना आपके पास है, क्या आप खुश हैं। ये सारे एक्चुअल फायदे हैं मेडिटेशन के। इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना ही केवल ये थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं वो मैटर करता है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के भी आपने उत्तर दिए। तो मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी
तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि हम आपके जीवन में ध्यान ला पाएँ, आपको ध्यान का महत्व समझा पाएँ, आपको अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा पाएँ। तो आप हमारे जो इस कार्यक्रम में आप जो भी सीखते हैं, जो भी ज्ञान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को न केवल खुद आत्मसात करें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों को भी ध्यान सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।